माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत माउंट आबू नगरपालिका क्षेत्र में नागरिकों के भवन निर्माण व मरम्मत की लंबित पत्रावलियों का जोनल मास्टर प्लान के अनुसार बिल्डिंग बायलॉज 2019 की पालना करते हुए निस्तारण करने एवं टोकन व्यवस्था खत्म करने के संबंध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सॉरी सर, माननीय सदस्य संयम जी लोढ़ा के द्वारा माउंट आबू नगर पालिका के बाबत जो ध्यान आकर्षण किया गया है, ये इको सेंसिटिव जोन का जोनल प्लान बनाना तय किया गया था उस कमेटी के द्वारा और एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी गई थी। मॉनिटरिंग कमेटी बना दी गई थी जोधपुर डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर के अंडर में। उस कमेटी के द्वारा ये तय किया गया कि इसमें एसडीओ को भी एक मेंबर बनाया जाए और एसडीओ को जो मेंबर बनाया गया उसके बाद में जब जोनल कमेटी भंग हो गई, खत्म हो गई, तो एसडीओ काम करता रहा और उससे टोकन व्यवस्था जो उन्होंने फैसला किया था मॉनिटरिंग कमेटी ने, वही टोकन व्यवस्था उससे चालू करती रही। अब सवाल ये आता है कि इसमें आपने जैसा कहा कि साहब इसमें कई तरह की परेशानियां आती हैं और जो इलीगल जो है रोकने के लिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता था उस पर कोई रोक नहीं लगती थी, इसलिए ये कमेटी ये सोच करके ये बनाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी शिकायत आती है, तो कोई भी कानून बना दें आप, 302 की धारा लगा दी आपने, तो क्या मर्डर बंद हो गए क्या? तो ये तो होगा, लेकिन सवाल ये है कि इस व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए। मैं आपको आपकी बात का कोई लंबा जवाब नहीं देना चाहता। मोटी बात यह है कि जो आपने पॉइंट बनाया है कि साहब एक तो टोकन व्यवस्था से वहाँ पर अव्यवस्था फैल रही है और भ्रष्टाचार फैल रहा है, और दूसरी बात आपने ये कही है कि साहब भवन निर्माण की स्वीकृतियाँ जारी नहीं हो रही। 150 के करीब जो भवन निर्माण की स्वीकृतियाँ वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है और 90 जो है वो क्या नाम वो भी पड़ी हुई है, वो 90 का तो फैसला हो चुका। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर इस समस्या को हम भी गंभीरता से मानते हैं कि इसमें कुछ न कुछ सुधार तो होना चाहिए। अब सुधार के लिए मैं आपसे भी सुझाव मांगता हूँ, आप भी सुझाव दीजिए। क्या सुझाव चाहते हैं आप, किस तरीके से सुधर सकता है? मोटी बात ये, हम तो ये आपका ये किसी प्रकार जो आपकी मंशा है वही सरकार की मंशा है कि किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होनी चाहिए। मरम्मत का जहाँ तक सवाल है लिखा हुआ पूरा, जिन 8-10 लोगों के लिए मरम्मत करना अलाउड है, अभी उन मरम्मत के आड़ में ही नए निर्माण भी होते हैं। क्या इस बात के लिए मंजूर आप एग्री नहीं करेंगे? होते नहीं होते हैं। आखिर जितने निर्माण इस मॉनिटरिंग कमेटी की स्थापना तो 2009 में हुई थी, उसके बावजूद भी जो है वहां पर नए निर्माण हो गए। उसके लिए उसका कसूरवार कौन है? कौन कसूरवार है? व्यवस्था ही कसूरवार है। अगर आप ये मैं ये नहीं मानता कि एक एसडीओ को जो है पूरे अधिकार दे दिए जाए और एसडीओ सब कुछ कर ले। इसमें सुधार तो किए जा सकती है। मैं आपसे भी सुझाव मांगता हूँ कि आप सुझाव दीजिए। माननीय अध्यक्ष, माननीय डिप्टी चीफ विप साहब प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, निर्माण स्वीकृति के लिए जो लंबित पत्रावलियां हैं उनका कितने दिनों में निस्तारण कर दिया जाएगा? दूसरा, आपने कहा कि टोकन के आड़ में कई अवैध निर्माण भी हुए हैं, तो अब तक जारी किए हुए टोकन के तहत जो निर्माण हुए हैं क्या राज्य सरकार उनकी जांच करवाएगी? और तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका के जब चुनाव थे तब कांग्रेस पार्टी की और सभा में खुद वन राज्य मंत्री सुखराम जी बिश्नोई की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ने लोगों से वायदा किया था कि यह टोकन प्रणाली दुरुपयोग का माध्यम बन गई है, लोगों के शोषण का माध्यम बन गई है और हम बोर्ड बनते ही इसको समाप्त करेंगे। क्या राज्य सरकार इस टोकन प्रणाली को समाप्त करने का विचार रखती है? और 19/8/2019 को खुद मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त जोधपुर
एसडीओ को ये पत्र लिख चुके हैं कि ये तो अर्जेंट के लिए ये टोकन सिस्टम शुरू किया गया था, ये बिल्कुल इरेशनल है। तो आप सरकार इस बारे में क्या मंशा रखती? पहला तो ये था कि साहब 150 जो भवन स्वीकृतियां लंबित हैं उनका क्या करेंगे। नंबर 2 क्या था आपका? नंबर 2 तो जिन्हें टोकन दिया और अवैध निर्माण किया उसकी राज्य सरकार जांच करवाएगी क्या? अवैध निर्माण जो किया उनकी जांच करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। तीसरा सवाल आपने कहा कि माननीय मंत्री महोदय के द्वारा वहां पर जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि टोकन व्यवस्था हम खत्म करेंगे। जहां तक तीसरी बात का सवाल है, मंत्री महोदय अगर कोई बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा कही हुई बात मानी जाती है, लेकिन टोकन व्यवस्था खत्म करने के दुष्परिणाम भी होंगे। दुष्परिणाम ये होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन बाकायदा इन निर्माण सामग्रियों की चलता रहेगा, उसकी कोई रोक टोक कुछ नहीं हो पाएगी कि किस लिए कहाँ जा रहा है। आज टोकन व्यवस्था से कम ये तो आता है कि रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि कौन तो ट्रक रेती भर के ला रहा है, कौन पत्थर भर के ला रहा है, कौन सीमेंट भर के ला रहा है ट्रक, और किस काम के लिए ला रहा है, किस काम के लिए रहा है, तो कम से कम उसकी जांच तो हो जाती है। जहाँ तक दूसरी बात का सवाल है कि अवैध निर्माण का जो ही सरकार की निगाह में आज की बात आती है या सरकार के पास कोई शिकायत आती है, आज भी कार्रवाई होती है, आगे भी कार्रवाई करने का आश्वासन देता हूँ मैं आपको। तीसरी बात जो आपने कहा वो टोकन व्यवस्था की थी, तो टोकन व्यवस्था के लिए ये बात सही है कि एक अकेले एसडीओ को भी इतना अधिकार संपन्न नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मोटे तौर पर आदमी अफसरों के पास जाकर के कतराता है और अफसर अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने के आदी हो चुके हैं। इसलिए चूंकि अब नगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं, और भवन निर्माण की स्वीकृति का अधिकार सिर्फ नगर पालिका को है, तो मैं ये प्रस्ताव करता हूँ, ये क्या नाम आदेश निकलवाने की कोशिश करूँगा कि भवन जितने भी टोकन व्यवस्था के लिए कोई आदमी अप्लाई करता है, उसका फैसला अकेला एसडीओ ना करके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इलेक्टेड चेयरमैन, ये तीनों की मिलकर के एक कमेटी जो है उसका फैसला करेगी। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर 15 दिन के अंदर वो फैसला नहीं करती है तो उसको डीम्ड परमिशन मान लिया जाएगा। चर्चा समाप्त हुई। याचिकाओं का उपस्थापन श्रीमती इंदिरा